तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल। तो इन्हीं में दो और रिमेनिंग रह गए हैं, सेट और डिक्शनरी, जो भी इम्पोर्टेंट हैं। डिक्शनरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेट का बहुत कम यूज होता है, लेकिन हम देख लेंगे। और इसकी पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रियल लाइफ प्रोग्राम कैसे बना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे बनाते हैं उन प्रोग्राम्स को, और कैसे एरर को रिजॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अब टपल के साथ, सॉरी सेट के साथ। इसे हटा देते हैं। पहले सेट होता क्या है? सेट हम मैथ में पढ़ते थे। सेट एक कलेक्शन होता है यूनिक नंबर्स का। वही सेम यहाँ भी होगा। हम लोगों ने 11th 12th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी सेट वेन डायग्राम के थ्रू। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है पाइथन में भी, क्योंकि पाइथन हम जब आगे पढ़ेंगे तो मशीन लर्निंग के लिए पढ़ेंगे, तो उसी से रिलेटेड हम आपको अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम सेट स्टार्ट करते हैं। सेट होता है कलेक्शन ऑफ, सपोज मैंने एक सेट 1 बनाया। सेट को हमेशा सिंटैक्स होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं हम जो भी वैल्यू देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, कुछ भी। अगर मैंने मान लो यहाँ पहले सिंगल सिंगल दी, ओके, तो यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ सेट 1। देखिए 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ कोई डुप्लीकेट वैल्यू दी 1, 2, सॉरी 1, 2। मैंने इसे रन किया। देखो 1 2 3 4 जो भी डुप्लीकेट्स होते हैं उनको रिमूव कर देगा ये सेट। ओके, रिमेंबर दिस। अब मैंने इसे हटा दिया। मैंने सेट बनाया 1 2 3 4। सेट 2 बनाया एक 3 4 5 6। अब देखिए मैं इसमें कुछ ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। सेट 1 माइनस सेट 2 जो मैथ में होता था जनरली, क्या होता था? सेट 1 माइनस सेट 2। सेट 1 में जो एक्स्ट्रा वैल्यू होंगी वो बच जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 और 3 4 यहाँ भी मैच कर गई है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें से जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो बचती है, तो 1 2 बचना चाहिए। देखो 1 2 बच गया। ओके, और यहाँ पर करते हैं हम, एक ऑपरेशन होता है शायद एंड। देखो इसमें जो कॉमन होंगे दोनों में वो आ जाएंगे 3 4। एक होता है और में सब यूनिक वैल्यू आ जाएंगी एक सेट में। 1 2 3 4 5 6 यूनिक वैल्यूज टोटल, रिपीटिशन नहीं आता है। सेट 1 माइनस सेट 2 हो गया, सेट 1 एंड सेट 2 हो गया। यस, दैट्स इट। सेट के बस इतने ही ऑपरेशन होते हैं। और एक चीज़ और है, वो भी हम बता देते हैं आपको। जैसे सपोज यहाँ एक लिस्ट है, लिस्ट 1। कैसे हम वर्क करते हैं सेट के साथ, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। सेट 1 है सपोज मेरा 1, 2, 3, 4, 5, एक लिस्ट 1 है। इसमें से मुझे डुप्लीकेट्स हटाने हैं, तो मैं सेट फंक्शन का यूज कर लूँगा डायरेक्ट। कुछ नहीं करना है मुझे, मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। लेकिन ये टपल के फॉर्म में प्रिंट होती है, वो भी देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा टपल में कैसे होती है। ये होता है सेट लिस्ट 1 का सेट बना दे। देखो 1 2 3 4 5 आ गया, सिंपल। इसमें से जो डुप्लीकेट्स थे लिस्ट में से वो हटाने थे, तो यहाँ हो गया। जैसे मैं यहाँ लगाऊँ टपल, देखना क्या होगा। देखो डुप्लीकेट्स रहेंगे लेकिन लिस्ट टपल में चेंज होगी। इसलिए जब भी हम यूज करते हैं तो सेट नहीं लिखते, कभी भी हमें सेट की वैल्यू लेनी होती है। ये तो 1 2 3 4 5 आ गया। तो अभी जैसे मैं कर रहा था ना, कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। देखो मैं सेट 1 इसलिए ले रहा था, अगर मैं सेट ले लूँगा तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि फंक्शन है ऑलरेडी, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो हम इसे नहीं यूज करते हैं। सेट 1 सेट 2 ले लेते हैं। ओके, तो आपको सेट तो बस इतना ही है, सिंपल सा डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटाने के लिए या फिर कुछ थोड़े मोड़े ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। अब मेन आते हैं हम डिक्शनरी पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डिक्शनरी होती क्या है, पहले तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे DICT यूज़ नहीं करना है, जैसे हम टपल में TUPL यूज़ नहीं करते हैं, लिस्ट के लिए LIST यूज़ नहीं करते हैं कि कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, सेट में SET नहीं करते हैं, ऐसे इसमें डिक्शनरी के लिए DICT यूज नहीं करना है, इसलिए हम DICT1 यूज कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल। इसका सिंटैक्स होता है ब्रेसेस की कॉलन वैल्यू कॉमा, मान लो एक की 1 दे दी मैंने, इसकी वैल्यू 1 होगी। स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग टाइप दे दो, वरना सिंपल रहने दो, सिंपल ही करके दिखा देता हूँ। सिंपल ऐसी की 2 कोई भी वैल्यू 2, ऐसी सेम आगे भी दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है डिक्शनरी का, की वैल्यू। जैसे की वैल्यू कैसे देते हैं हम वो ट्राई करते हैं। जैसे अब मैंने लिखा, मैंने स्ट्रिंग टाइप में देना है, मैंने कहा एज, पहले नेम ले लेते हैं। नेम नेम दिया मैंने सपोज जारा, फिर मैंने उसकी ली एज, ले लेता हूँ मैं 23। अब मैंने ली क्लास, क्लास पे कोई भी दे दूँ, स्ट्रिंग टाइप में दे देता हूँ फर्स्ट क्लास। ओके, तो ये रेलवे टिकट के लिए मैंने नाम लिख दिया, नाम है उसका इतना, एज है उसकी इतनी, और फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करना है। ओके, तो एक डिक्शनरी हो गई। इसके लिए एक हो गई की, इसकी वैल्यू, दूसरी की, इसकी वैल्यू, तीसरी की, इसकी वैल्यू। ओके, तो एक डिक्शनरी बन गई। अब जैसे मुझे करना है, इसमें से हम प्रिंट कराते हैं कीज़, तो इसके लिए सिंटैक्स होता है प्रिंट डिक्शनरी 1 डॉट कीज़। देखना क्या होगा, देखो डिक्शनरी 1 की कीज़ आ गई, क्लास नेम एज, क्लास नेम एज। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो डिक्शनरी होती है हमेशा सफल्ड होती रहती है। सफल्ड का मतलब है जैसे कोई इनका रैंडम वे नहीं है कि अरेंज किस वे में होंगी। जैसे अभी देखो आउटपुट क्या आया, क्लास नेम एज। मैं इसी को फिर से रन करता हूँ विथआउट एनी चेंज। देखो क्या हो गया, नेम एज क्लास बदल गया, फिर से चेंज, कुछ भी हो सकता है, कोई डेफिनेट क्लास नेम एज आ गया, कुछ भी हो सकता है, कोई इसका कंफर्म वे नहीं है कि हाँ एज नेम क्लास हो गया। अब यहाँ पे मैंने कीज़ तो देख ली, देखो केवल कीज़ आई, एज नेम और क्लास, एज नेम क्लास, इनकी वैल्यू नहीं आई। अगर मुझे केवल वैल्यू देखनी है तो यहाँ डाल दूंगा मैं वैल्यूज़, देखो केवल वैल्यूज़ आएंगी, 23 जारा फर्स्ट क्लास। मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूँगा, फिर बदल जाएगी, वो तो कुछ भी हो सकता है, एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाती हैं टोटल वैल्यूज़। दैट्स इट। ठीक है, आपने सिंपल वैल्यू देख ली और सिंपल अकेली की देख ली कि अब दोनों चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम, आइटम्स, देखो क्लास फर्स्ट, नेम जारा, एज 23, एक लिस्ट बनी, लिस्ट के अंदर टपल्स बन गए हैं। क्लास फर्स्ट, इसका एक टपल बना दिया, ए नेम जारा का एक टपल बना दिया, एज 23 का एक टपल बना दिया। तो जो उसकी की होगी उसी की वैल्यू आएगी हमेशा। रिफ्रेश करते हैं, क्लास फर्स्ट हो गया, नेम जारा, एज 23, एक साथ पूरा का पूरा टपल रैंडम कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उनकी की वैल्यू वही रहेंगी, जो की है उसी के साथ उसकी वैल्यू आएगी। एज के साथ हमेशा 23 आएगा, एज के साथ ये नहीं है कि जारा आ गया। तो ये आइटम्स हो गया, की और वैल्यू को एक साथ देखने के लिए। डॉट कीज होता है की को देखने के लिए, डॉट वैल्यूज होता है वैल्यू को देखने के लिए, डॉट आइटम्स होता है दोनों को एक साथ देखने के लिए। अब हम देखते हैं डॉट गेट, मुझे गेट करना है कुछ, सपोज मुझे गेट करना है एज, रन 23, जो भी गेट करना है वो गेट हो जाएगा।
मुझे नेम गेट करना है तो इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी का नाम डॉट गेट और की वैल्यू। की क्या है? नेम, तो नेम दे दिया तो 11 आ गया। जो भी की है वो दे दो। वैल्यू से कभी सर्च नहीं होता, जैसे मैंने दे दिया है 11, तो ये तो कोई की है नहीं, वैल्यू दी है मैंने, वैल्यू से कुछ नहीं होगा, नन, कुछ नहीं है। हमेशा की से सर्च करेंगे हम, की से ही लॉक खुलता है सपोज, वैसे ही कुछ आइटम हो गया। अब देखते हैं हम किसी भी वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं। चलिए अब हम देखना है, मुझे करना है डिक्शनरी वन में, DICT1 में सपोज मुझे एज चेंज करनी है, उसे फिक्स करना है 22। दैट्स इट, हो गया। प्रिंट कर दिया मैंने dict1। देखो नेम जा रहा है, एज होगी 22, हो गया अपडेट। ओके, दो चीज़ें अपडेट करनी है सपोज, dict1 में मुझे अपडेट करना है क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, वेयर इज द एरर? ओके, चेक, क्लास सेकंड अपडेटेड। मैं वो आपको बता रहा था लेकिन वो पहले ही हो गया, चलो वो भी बता देता हूँ। सपोज मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ इस डिक्शनरी में। ओके, कुछ मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, और जैसे मैं अभी अपडेट करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे बाई चांस स्पेलिंग गलत कर देता हूँ क्लास की, CLASSS कर दी मैंने, एक धोखे से एस टल गया मेरे से, तो ये नई वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ये सपोज करेगा कि अगर इसमें नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू अपडेट कर देता है। बाकी तो जो पुरानी है वो रहेंगी ही, एक एक्स्ट्रा भी क्लास आ जाएगी, एक्स्ट्रा वैल्यू अपडेट हो जाती है। ओके, और ऐसे अपडेट नहीं करना है तो एक तरीका और होता है, जैसे चलो उसे ही बता देता हूँ, उसे भी सीख लो, वो भी यूज आएगी। वो फॉर लूप जब वगैरह यूज करेंगे तब यूज होगी। डॉट अपडेट, इसमें कैसे देते हैं, शायद आई थिंक यहाँ देते थे। सपोज मैंने अमाउंट अपडेट करना है मुझे इसमें, अमाउंट दे दी मैंने 2000, नन, dict1 डॉट अपडेट अमाउंट 2000 update। I think it is correct, why it is not working, I'm using this। Okay, if you don't want to insert any new value, then use this। I forgot, sorry। Suppose I want to only update class and I don't want that any new value insert this in this list, then I use like this, list1, why it's showing error, dictionary dot update, I think it is correct, dictionary dot one update। Suppose for one thing I remove this, then I use print dictionary one। ओके, इट विल अपडेटेड। डायरेक्ट शायद प्रिंट नहीं करता है, तो ऐसे करना है, dict1 डॉट अपडेट, क्लास को कर दिया सेकंड, तो ये नई वैल्यू भी इंसर्ट कर देगा। न्यू वैल्यू आल्सो इंसर्टेड इन दिस, सेपरेट लिखना पड़ता है, dict1 डॉट अपडेट दिस प्रिंट dict1। ओके, और क्या ऑपरेशन होते हैं डिक्शनरी में, आई थिंक dict1 क्लियर,
इसके बाद मैं प्रिंट करूँ प्रिंट डिक्ट1, डिक्शनरी खाली हो जानी चाहिए। ओके, डिक्शनरी एम्प्टी, कुछ नहीं आ रहा डिक्शनरी में, तो डिक्ट1 डॉट क्लियर हो गया डिक्शनरी डिलीट करने के लिए। ओके, बस इतने ही ऑपरेशन होते हैं डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी का हम एक फॉर लूप देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। सपोज मेरे पास यही डिक्शनरी है जो मैंने ऊपर बना रखी है फॉर, हाँ इसमें लगाते हैं हम ऐसे आइटम्स, सॉरी, फॉर की कॉमा वैल्यू इन डिक्ट1 डॉट आइटम्स, दोनों चाहिए तो मुझे आइटम्स लगाना पड़ता है, पहले देख चुके हैं। प्रिंट की लाइक दिस, वैल्यू लाइक दिस, invalid syntax dict1 dot items for keys comma values, it's showing error. Okay, this is live coding, so it's showing error. Keys, there is name, variable name is keys, I am using keys, so keys values, type convert int. Okay, this is int, so we need to convert into str. Okay, see, क्लास फर्स्ट नेम जा रहा इज 23। ओके, पहली बार फॉर लूप चला की कॉमा वैल्यू इन डिक्ट आइटम्स, पहली आइटम आएगी, सपोज नेम जा रहा, या फिर मैंने कहा था सफल्ड होती है, अगर मैं दूसरी बार रन करूँगा तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नेम जा रहा आ गया। तो मैंने पहले रन किया आइटम्स पर, तो पहला इसे मिला नेम जा रहा, तो इसकी की उठाई, उसने वैल्यू उठाई, मैंने कीज फिर वैल्यू प्रिंट करा ली, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। ऐसे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, इफ़ कीज इक्वल टू लाइक दिस नेम, तभी प्रिंट करे वरना ना करे। सॉरी, केवल नेम प्रिंट हुआ, बाकी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इफ़ कंडीशन गलत हो जाएगी बाकी के लिए। तो ऐसे आप कुछ यूज कर सकते हो। डिक्शनरी को मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका फिर से एक रियल लाइफ प्रोग्राम। कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ, पहले आप उसे ट्राई करना। डिक्शनरी की पूरा जो भी फंक्शंस बताए हैं डिक्शनरी के, लिस्ट के, उन सबको रिवाइज करके रखना, तभी आपको ये प्रोग्राम बनेगा, खासकर डिक्शनरी के। तो मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। प्रोग्राम क्या है, पहले आप ट्राई करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर ना बने आपसे तो नेक्स्ट वीडियो आप रेफ़र करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए केवल वही प्रोग्राम लाऊंगा और कुछ रिवीजन करवाऊंगा डिक्शनरी लिस्ट का कैसे होता है, और बताऊंगा वेब डेवलपमेंट का हम कैसे आगे यूज करेंगे। तो आप अभी ये देख लीजिए प्रोग्राम बेसिकली है क्या। प्रोग्राम में होगा ये, यहाँ पहला जो वर्ड है जिसे हम की कहते हैं, और दूसरा जो वर्ड है उसे हम वैल्यू कहते हैं, कॉमा से सेपरेटेड दूसरी की वैल्यू आती है। पहला वर्ड है इंग्लिश वर्ड, और दूसरा जो वर्ड है वो है स्वीडिश वर्ड, स्वीडिश लैंग्वेज का। इंग्लिश स्वीडिश, इंग्लिश स्वीडिश, इंग्लिश स्वीडिश। ओके, की हमने ऐसा इंग्लिश वर्ड चूज़ की है, और वैल्यू जो इसकी ऐसा स्वीडिश वर्ड यूज किया है। सपोज मैंने कोई सिंटेक्स लिखा, हैप्पी न्यू ईयर, तो जैसे मैं इसे इंटर करूँ ना, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो स्वीडिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आएगा। इसका आउटपुट आएगा गोटा निट अर, क्योंकि हैप्पी को स्वीडिश में कहते हैं गॉट, सॉरी GOT नहीं, गॉट
न्यू को कहते हैं नाइट एंड ईयर को कहते हैं और। तो गॉट नाइट ईयर लाइक दिस, ये आउटपुट आना चाहिए आपका। तो फंक्शन से भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, जैसा आपको मन हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।